Ma'am, two opposite corners of a square of length A carry charge Q and the other two opposite corners of square carry charge small q, charge each other. If the resultant force on Q is zero, how are Q and small q related? कौन से चार्ज पे जीरो है, कैपिटल क्यू की स्मॉल क्यू? हम जीरो नहीं है, अच्छा एक सेकंड, रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज जीरो. कैपिटल क्यू इज जीरो, ओके. सो अगर कैपिटल क्यू जीरो तो या तो मैं ए पे ले सकती हूँ जीरो या मैं बी पे ले सकती हूँ, दोनों में से किसी पे भी जीरो अज्यूम कर सकती हूँ. सो आई अज्यूम एफ ऑन ए टू बी जीरो. Force on A is zero. A force on A, how many other charges are exerting force on A? 3. Definitely force on A due to B plus force on A due to C plus force on A due to D. Right? This must be equal to 0. इन दोनों का रिजल्टेंट एफ ए बी प्लस एफ ए डी मस्ट बी इक्वल टू एफ ए माइनस ऑफ एफ ए सी. ये सी था, माइनस ऑफ एफ ए सी, ऐसा हो जाएगा. ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, फोर्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि रिपल्सिव होनी चाहिए? रिपल्सिव. रिपल्सिव. रिपल्सिव होनी चाहिए तो मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे एक्ट करनी चाहिए. दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? हम किसके बीच में? फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी. रिपल्सिव. फिर से बाहर की तरफ होनी चाहिए एफ ए डी. इन दोनों के बीच में रिपल्सिव. रिपल्सिव. ये भी आउट, इन्हीं चार्जेस को ज्वाइन करती हुई लाइन के अलोंग ही होनी चाहिए. दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी. राइट, तो पहले मैं इन सारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिख देती हूँ और डायरेक्शन लिख देती हूँ. फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू के सी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर. डायरेक्शन वुड बी बी ए कैप. फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी वुड बी के सी कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस. ये डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होता है स्क्वायर में? ये एल, ये लेंथ कितना हो जाएगा? एल रूट टू एल. टू एल. रूट टू एल का होल स्क्वायर. डायरेक्शन आ जाएगा सी ए कैप. और एफ ऑन ए ड्यू टू डी इज इक्वल टू के सी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर. और ये डायरेक्शन आ जाएगी डी ए कैप. यहां तक कोई डाउट टीशा? नो मैम. ठीक है. ये फोर्स को मैं एफ बोल देती हूँ, एफ बी ए कैप. इस फोर्स को भी मैं एफ बोल देती हूँ, एफ डी ए कैप, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. इसको नहीं बोल सकते हमेशा. इसको मैं सीधा ये लिख दूंगी के सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर सी ए कैप. रूट टू का स्क्वायर वुड बी रूट टू. मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो एफ ए बी प्लस एफ ए डी का मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू रूट में f square plus f square plus 2f square. What is the angle between the two forces, Tisha? मैम 90. cos 90. cos 90 का वैल्यू आ जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0. ये आंसर आ जाएगा रूट टू एफ. मैग्नीट्यूड वाइज तो रूट टू एफ हो गया. डायरेक्शन क्या होगा इनके रिजल्टेंट का? What would be the direction of the resultant? सी ए कैप. सी ए कैप, एकदम बीचों बीच, इसी के एकदम बीचों बीच. तो एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ ए डी वेक्टर इज इक्वल टू रूट टू के सी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर सी ए कैप. ये वैल्यू यहाँ पे अब सब्सटीट्यूट कर दो. लेफ्ट एल एच एस भी है मेरे पास और आर एच एस भी है मेरे पास. तो दोनों वैल्यू जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगी तो मुझे मिलेगा रूट टू के सी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर सी ए कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ के सी कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर सी ए कैप. अब इधर से कैंसिल करने जाओगे तो सी ए कैप कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, के सी से के सी, क्यू का एक पावर कैंसिल. तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 2 रूट टू, या तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 रूट टू स्मॉल क्यू.
This is how these both are related. कोई doubt? No, ma'am. ठीक है. This was 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13. और कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताइए, हम वो भी कर देते हैं, वरना मैं आगे बढ़ूं सेशन 1.3 में. और 1.3 में हमने कितना खत्म किया वो मुझे थोड़ा बताओ आप. 0.5 पॉइंट खत्म कर दिए थे मैम. लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कर रहे थे, वो हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. ऑल राइट, ठीक है. लेट्स सी कितना कौन पढ़ के आया है क्लास में, रिव्यू कितना करके आए हैं आप लोग. मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, 3-4 क्वेश्चंस ही हैं. फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हो, फॉर्मुलेट कैसे करते हो. हाउ डू यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट. देवोलीना. दिबांजना. Yes, ma'am. How do you calculate electric field intensity at a point? Mansi. Tanisha. FR upon Q naught. Force per unit charge is defined as electric field intensity at one point. Force per unit charge, F by Q. What is the SI unit of electric field? Khushi Shah, what is the SI unit of electric field? Batao Khushi, what is the SI unit of electric field? Hasti, what is the SI unit? इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए खुशी. बोलो अभी. J by C. What? Joule per centimeter. जूल पर सेंटीमीटर नहीं होता है, वो धोखा देने वाला यूनिट है. इट इज कूलम मीटर, नॉट सेंटीमीटर. कैपिटल सी स्मॉल एम है, सेंटीमीटर में स्मॉल सी स्मॉल एम लिखा जाता है. हस्ती मोदी, व्हाट इज द अदर यूनिट ऑफ, ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज की वजह से निकलता है वो कौन सा यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का. मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें. मानसी. N by C. व्हाट इज एन. Newton by Q. न्यूटन पर कूलम. Newton per SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा भी लिखते थे, E is equal to limit Q naught tending to 0 F by Q naught. What is the significance of that limit Q naught tending to 0? Hariti. Q naught is almost 0. Near to Why? 0. तो क्यों लिया है हमने? क्यों लिया Q naught को almost 0? लिमिट लगाई इसलिए. नहीं, ऐसे ही ले लिया. नहीं, धृति. इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए. धृति, नो हरिति. मैम क्योंकि अगर आई मीन उसको इतना स्मॉल कर देंगे कि सोर्स चार्ज पे कोई इफेक्ट ना पड़ सके. Q इसलिए naught हम is only taken so Q naught को small that it small. won't affect the location of the source charge or electric field of the source charge. हरिति, मैंने देखो इसलिए दिया तो मुझे लगा तू करेक्ट आंसर बताएगी. बोलो. Q naught is so small that it won't affect the location of the source charge or the electric field of the source charge. इसके अलावा हमने पढ़ा था कि electric field acts as an intermediary between force and charge, right? अगर मेरे को किसी एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पता और वहां पे मैंने चार्ज क्यों रखा हो, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज गिवन बाय मानस. व्हाट इज द फोर्स ऑन दैट चार्ज गिवन बाय Q naught into E electric. Q into E. परफेक्ट. Q is the charge, E is the electric field. अच्छा, क्या एक चार्ज खुद पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? विल अ चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इटसेल्फ? केशिनी. No, ma'am. नो इट के नॉट. खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लग सकता, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से लगेगा. नेक्स्ट,
हमने फिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन सीखे थे. निष्ठा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? वेयर इज इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स? Ma'am, radially outwards. Radially outwards. Akshat, electric field due to negative charge is directed Radially inwards. radially inwards. These are the main points that we discussed in our last class. इसके आगे मैं बढ़ती हूँ. मेरे को आज जो टॉपिक्स देखने हैं बहुत इजी टॉपिक्स है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है. सेशन 3 तो हम बहुत जल्दी एंड कर देंगे. देन वी विल मूव टू सेशन 4. उसके कुछ टॉपिक्स करेंगे आज. सो फर्स्ट इज, मैंने एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पे मैंने क्यू नॉट चार्ज लिया. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r. मेरा टॉपिक है आई नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस चार्ज को हमने क्या खास नाम दिया था? व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू दैट चार्ज? यस केशनी. Source charge. सोर्स चार्ज. The special name given to that charge is source charge. मुझे सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की है. इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होगी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट फोर्स? दर्श शाह, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट फोर्स? Preet Paryani, what is the formula for that force? Maharshi Patel, what is the formula for that force? Arav, what is the formula for that force? Debanjana, what is the formula for that force? Ma'am, KC. मैम मैं हूँ क्लास में पर मेरे को पता नहीं है इसलिए नहीं. ना तो this is very basic formula. दर्श आपको मालूम KC Q naught by R square. KC Q naught by R square. Darsh, haven't you studied this part? Coulomb's law क्योंकि मेरी बायो की टेस्ट थी ना. तो भूल जाते हैं फिजिक्स बायो की टेस्ट होती है तो नहीं. नॉट फेयर. कुलम्स लॉ है. 2 हफ्ते से हम एक ही टॉपिक कर रहे हैं. कुलम्स लॉ आना चाहिए. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मालूम होने चाहिए आपको. इट इज Kc Q1 Q2 by R square. तो Kc Q naught by R square. दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि मुझे शुरू में पहला आंसर किसने दिया था? आई फॉरगॉट. हाँ, पहला आंसर किसने? फोर्स बाय चार्ज किसने बताया था? जिसने भी बताया था, मे बी इट वाज तनीषा, आई बिलीव. फोर्स, हाँ, अरे देखा, मेमोरी. यस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर निकालना हो तो हमें तनीषा ने फॉर्मूला बताया था आज क्लास में, FR by Q naught, फोर्स पर यूनिट चार्ज. राइट. सो वो फोर्स पर यूनिट चार्ज का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करूं तो ये आ जाएगा Kc Q naught अपॉन R square इंटू Q naught. Q naught से Q naught कैंसिल, ये आएगा Kc Q by R square. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. राइट. ये जितने भी नाम मैंने यहाँ लिखे क्लास में आप रिट्राइव कर सकते हो, वरना क्लास के एंड में आपको कॉल आएगा. आप अपना अभी भी एक लाइफ बाकी आपकी देख लो, वरना गेम ओवर हो जाएगा आपका. 1 लाइफ है ना. तो प्लीज क्लास में अटेंटिव रहो, क्लास में आंसर देने की कोशिश करो. इफ आई फील यू आर नॉट अटेंटिव इन क्लास, नाम आने के बावजूद भी आपको बोलना ही नहीं है, आई टेक इट एज कि आप मेरे साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो. मैं आपके पेरेंट्स को कम्युनिकेट करूंगी. आपको किसी और टीचर के साथ पढ़ना होगा, मैं उसके साथ लाइन अप कर दूंगी. मैं इस बात से आपको हटा दूंगी. ठीक है. दैट इज समथिंग आई वुड टेक. और मैं इसको पर्सनली लेने वाली हूँ क्योंकि आप मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी इन क्लास. राइट. साउंड्स हार्श बट ऐसा ही है. मेरे को भी हार्श फील होता है यार. ऐसा कोविड के तुम्हारी लाइफ में है, मेरी लाइफ में कोविड नहीं है. मुझे भी अच्छा फील नहीं होता. कंप्यूटर के इस साइड पे बैठ के बक बक करते रहो और चुपचाप कोई जवाब ही नहीं दे रहा है उधर से. आपको आंसर्स देने चाहिए और ये सब आपको खुद से रिव्यू करके आना चाहिए. दर्श, दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला यार. खुद से रिव्यू करके आना चाहिए आप लोगों को. एनीवे,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय kcq बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। So can you see those 3 factors? कि क्या है वो 3 फैक्टर? मोक्ष गोस्वामी, Yes, ma'am. what are those 3 factors? Ma'am, Q, Q, ma'am, distance R, R, and constant K. I would say permittivity. मतलब permittivity. संजना, ये Kc को और क्या लिख सकते हैं हम? What is Kc also equal to? No idea, ma'am. भूल गई. हरिति, what is Kc? हरिति का तो फेवरेट टॉपिक है। हरिति, what is Kc also equal to? 1/4 pi. उसको सर ने ई बोलने का ना बोला था, मुझे याद नहीं. Epsilon naught. Epsilon naught. 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, इसका तो फेवरेट है क्योंकि हर क्लास में मेरे से परमिटिविटी से रिलेटेड डाउट पूछती है। सो अभी भी उसके दिमाग में वो परमिटिविटी में मजा नहीं आ रहा कि है क्या ये परमिटिविटी, दिखती क्यों नहीं है मुझे, जिंदगी में दिखनी चाहिए ये सब चीजें, है ना। सो E can be written as kcq by r square या q/4 pi epsilon naught r square, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसा मुझे मोक्ष ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकते हैं, q, r एंड एप्सिलॉन। दिस q इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। r is known as distance from the source charge and epsilon is permittivity of medium। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये नेचर ऑफ मीडियम है, नेचर पे डिपेंड करता है मीडियम के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज एंड नेचर ऑफ मीडियम। मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और परमिटिविटी का चेंज तो अपने गेस नहीं कर सकते हैं किस आएगा। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ध्वनित, इज इलेक्ट्रिक फील्ड अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, राइट। हमने डायरेक्शंस की बात की है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किस पे डिपेंड करता है? टीशा? मैम द फोर्स एक्टिंग। नो, फोर्स पे डिपेंड करता है डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि हमने निकालना उस तरीके से सीखा था, बट डिपेंड किस पे करता है? शनोफी? मैम डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव। वही हुआ वो जो टीचर ने बोला वही आप बोल रहे हो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात सही है, लेकिन वो निकालने का तरीका था, दैट वाज हाउ वी यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिपेंड किस पे करती है? अक्षर? मैम गेस कर रहा हूँ, लेकिन मतलब द नेचर ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, नेचर ना बोल के पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। गुड। चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है? आज की क्लास में डिस्कशन हुआ हमारा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड, बोल दो, ऐसे ही बोल दो, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स, राइट। सो अब सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी है, क्या मैं
मैग्नीट्यूड लिखते टाइम या न्यूमेरिकल्स करते टाइम चार्ज का साइन कंसिडर करूंगी यहाँ पे। नहीं नहीं, जैसा हम फोर्स में फॉलो करते थे वही सेम चीज हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। फोर्स में भी हम साइन ऑफ चार्जेस नहीं कंसिडर करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हम साइन ऑफ चार्जेस नहीं कंसिडर करेंगे। साइन विल बी टेकन इन कंसिडरेशन विद द डायरेक्शन का पार्ट। पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड्स। निष्ठा, आर यू कन्विंस्ड विद माय पॉइंट? मुंडी हिला सकते हो आप, मेरे को दिख रहा है पक्का। और नहीं हो तो नहीं भी बोलो, नहीं बोलोगे तो मैं फिर से समझाऊंगी। आगे समझो, ऑल राइट निष्ठा, आई टेक इट। ओके नेक्स्ट, इसके साथ साथ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहती हूँ। ई वर्सेस आर का ग्राफ। अगर मैं ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करूं, क्या लगता है ग्राफ का शेप कैसा होगा? धृति राइट है। यस मानस, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द ग्राफ? मैम हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, परफेक्ट आंसर है मानस आपका। It would be rectangular hyperbola as E is inversely proportional to R square. As E is inversely proportional to R square, it would be rectangular hyperbolic graph. Right? अक्षत, कोई डाउट है आपको? नहीं, okay. Next. क्लियर कर दूं, हटा दूं? एक सेकंड करो ना। 30 seconds, फटाफट। Done? All right. Finally मानसी आप आए तो सही। इतनी देर कहाँ थे आप? देखा, मैं ध्यान रखती हूँ ऐसे कौन गायब हो जाता है चलते चलते, फिर मैं उसकी इमेज बना के रखती हूँ। खुशी, आपकी इमेज बन रही है मेरे दिमाग में। मैम यहाँ पे ही हूँ। हाँ तो वीडियो क्यों बंद करके रखने का है तुम्हें? मैम नेट में प्रॉब्लम था इसलिए 1 मिनट में कर दूंगी। 1 मिनट में नेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। महर्षि देखो, अब महर्षि आया है। महर्षि तू रुक जा, तो कोई जवाब नहीं देता है, कोई आंसर नहीं देता और वीडियो ऑफ करके रखता है। मैम मैं क्लास में था। हाँ, और मेरे को आंसर नहीं आता था मैम, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। मैं मैम ये भी नहीं बोल सकता आई डोंट नो, ऐसा पढ़ के आता नहीं है तू क्लास में अभी बिल्कुल भी। रुक, तो मैं तेरे घर पे फोन लगाती हूँ आज, वेट कर। आता हूँ। अभी देख ले, अभी आज की क्लास में बहुत क्वेश्चंस आएंगे महर्षि। अगर जो तुमने आंसर नहीं दिए, गेम ओवर। मैंने बताया ना, एक ही लाइफ बाकी है। चलो आगे कंटिन्यू कर रही हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पॉइंट चार्ज के बारे में दो चीजें सीख ली। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय kc³ by r square। एंड सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा E वर्सेस R का जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये मेन दो चीजें थी। इसके बाद हम सीखते हैं कि अगर मान लीजिए ये मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा, इससे मैं R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहती हूँ। प्लस क्यू चार्ज से R डिस्टेंस दूर। तनेशा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R? kq by r square। kc³ by r square, गुड। प्रीत परियानी, R डिस्टेंस दूर इधर ढूंढी, पहले लेफ्ट में ढूंढी, नहीं राइट में ढूंढी, अब ऊपर ढूंढ रहे हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? kc/q 4 इसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सही बोल रही हो, अब गलत मत कर देना इसको। kc वाला या e वाला? यही सही है भाई, सही बोल रही हो तो। अच्छा ठीक है, kc³ by r square। kc³ by r square, गुड। नेक्स्ट, नीचे जा रहे महर्षि, नीचे R डिस्टेंस लो, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
आवाज आनी बंद हो गई तेरी तो, जतो रहे हो। एनीवे, कमिंग टू श्रेय मेहता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस आर केसी क्यू बाय स्क्वायर। श्रेय तुम्हारा माइक्रोफोन ना बहुत कम आवाज देता है, इसका कुछ करके लेकर आना अगली बार, ठीक है? बहुत धीरे आवाज आती है तुम्हारी। वंश पटेल, वंश मैंने लेफ्ट में आर डिस्टेंस लिया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? ये देखो अलग एक और कैंडिडेट आया हमारी लिस्ट में। नेक्स्ट, दर्श शाह, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस? KCQ by R square। अच्छा, अब ये तो ये चलो गेम तो मैंने खेल लिया, जिनके साथ खेलना था। मैं आर इधर लूं, इधर लूं, इधर लूं, इधर लूं, ऊपर लूं, नीचे लूं, लेकिन अगर मैंने डिस्टेंस सेम लिया है, मैं कोई भी डायरेक्शन में आर ले लूं, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? बोलो बोलो, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? मैम सेम होगा, मैम सेम होगा। KCQ by R स्क्वायर रहेगा, राइट? अगर ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, कैसा शेप दिखेगा आपको? स्फीयर, यस। इससे हम कंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज is spherically symmetric in nature. Spherically symmetric in nature, इस पॉइंट का ये मतलब है, ठीक है? दूसरा, नेक्स्ट, अब जैसा आप लोगों ने मुझे बताया ये पॉइंट लेट से P है, P पॉइंट पे Q1 की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। खुशी फादिया, खुशी ये Q1 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मैम खुशी वंश के नीचे नाम आने वाला है, नॉट वेरी दूर। मैम आता नहीं। आज की क्लास में सिखाया, मैं इतनी देर से इन लोगों के साथ गेम खेल रही हूँ। केशिनी बेचारी थक गई आंसर दे दे के चैट पे। कितने आंसर दिए केशिनी ने? गुड, वेरी गुड केशिनी, सारे राइट थे। हाँ, खुशी शाह, देखो ये बोल रही थी मैडम मैं क्लास में ही हूँ, हाँ वीडियो। मैम। खुशी शाह, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट? खुशी त्रिवेदी, तीनों का नाम साथ में लिख देना फिर। मैडम बताना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दिस एक्टिवनेस इज नॉट अलाउड इन क्लास। इतना एक्टिव रहोगे तो कैसे चलाऊंगी मैं? मैम नेट चला गया था। खुशी त्रिवेदी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1? देवोलीना, what is electric field at point P due to Q1? मैम KC Q1 P due to Q1 मैम की Q1 due to P। अच्छा देवोलीना, टेल मी समथिंग, P पे कितने चार्जेस प्रेजेंट है? अच्छा ओके, हाँ मैम ठीक है। KC Q1 P Q1 by R स्क्वायर। मैं अब उड़ता हुआ लाफ आएगा देवोलीना घर तक। तो मैम दो चार्जेस का तो दो ही आएगा ना, P Q1। मैंने फोर्स पूछी है बाई के एक मिनट, Q1 Q2 by R स्क्वायर। मैम वो नीचे वो Q0 वाला भी डालने का ना बाबा, यार क्या कर रहे हो? मैं फिर से मैं रोने लग जाऊंगी आज क्लास में बैठ के। सच्ची में ऐसा कर रहे हो तुम लोग तो मेरे साथ?
Why are you doing this to me, yaar? It is KCQ1 by R square. Come on. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पूरा पेज भर दिया मैंने उसके ऊपर। एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KCQ by R स्क्वायर। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1 बताना है, इट वुड बी KCQ1 by R स्क्वायर। ते बोली ना, गायब नहीं हो जाओ ऐसे यार। और सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, ये बाकी लोगों की भी है। जित्तो ये नाम मैंने नहीं मैम, आ गया समझ। हाँ, ऐसा नहीं करो यार। चलो ये तो एक चार्ज हुआ। मैं खुद ही आंसर दे दूंगी, मैं पूछती नहीं। Q2 क्यों? अरे तो हंसती रोना आ जाएगा सच्ची में। मैं रोने लग जाऊंगी क्लास में कि मैं जो भी बोल रही हूँ एक भी आंसर नहीं आ रहा है। Q2 की वजह से पॉइंट बी पे, लास्ट चांस ले रही हूँ मैं, Q2 की वजह से पॉइंट बी पे। वो बोल रहे मैम मुझसे पूछ लो, अभी आप रोने मत लग जाना। हाँ मानसी बता दे। Q2 की वजह से पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? KCQ2 by R square। KCQ2। हर्ष देखो, पॉइंट ये है कि एक सिंगल चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो हम सीधा निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन which would be equal to KCQ by R square. But if there are more than one charges present inside a system, then you need to calculate electric field by taking the vector addition of all the electric fields acting at that point. What is this known as? ऐसा हमने पहले भी किया है। What is this known as? मानस? Ma'am, principle of superposition. Principle of superposition. Electric field at point P due to charge Q1, electric field at point P due to charge Q2, electric field at point P due to charge Q3, and it goes on and on and on till electric field due to point P at point P due to charge Qn. Right? n चार्जेस होंगे, उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमें वेक्टोरियली ऐड करना है और इसको हम बोलते हैं principle of superposition. This is known as principle of superposition. चलिए, इससे आगे मेरा एक और क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है ये। अगर हम किसी का वेक्टर एडिशन करते हैं तो चांसेस है ना कि दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड हुए होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे। पॉसिबल है ये तो, वेक्टर एडिशन करते टाइम क्वाइट पॉसिबल, राइट? ठीक है, जहां पे आपको दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के मिलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के मिलेंगे, वहां पे नेट सम कितना होगा? 0, राइट? 0 बोल दिया करो। अभी हैंड रेस का वेट मत किया करो। जो ऐसे स्पेसिफिक आंसर हो ना, गो हेड। मैं बोलूंगी, रुकने से पहले मैं बोलूंगी, प्लीज मत बोलना, ठीक है? इसमें आंसर था 0। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें दो वेक्टर, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए और नेट फील्ड कितना आ जाए? 0 एट अ पॉइंट। E at P would be 0। ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। These points are known as neutral points. These points are known as neutral points या null points. Neutral points या null points. The points where the net electric field comes out to be 0 is known as neutral point या null point. Right? न्यूट्रल पॉइंट से स्पेसिफिक कोई हमें दो चीजें सीखनी है, दो कंक्लूजन सीखने हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ूं। हस्ती, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपका डाउट है कुछ तो आप मेरे को चैट में लिख के भेज दीजिए, आई विल टेक योर डाउट। यस, और ये भी जो बोल रहे हैं इनकी भी आवाज बहुत धीरे आ रही है, जो जिसने भी ये बोला। ये तो मेरे कान अच्छे हैं, मैं सुन लेती हूँ। यस केशिनी। मैम, ये जो नल पॉइंट है, मतलब वो समझ नहीं आया, इमेजिन नहीं हो रहा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। करवाते हैं, 2 मिनट रुक, वो इमेजिन भी करवाते हैं। न्यूट्रल पॉइंट्स की डेफिनेशन ये है कि द पॉइंट्स वेयर द नेट फील्ड, net electric field comes out to be 0 is known as neutral point.
अच्छा, जहां पे नेट फील्ड 0 होगी वहां पे नेट फोर्स कितना होगा? बोलो। जहाँ पे नेट 0, वो भी 0। जहाँ पे नेट फील्ड 0 वहां पे नेट फोर्स भी कितना? 0। यस मोक्ष। लाइक चार्जेस के लिए नेट न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? बताते। अगेन केशिनी को विजुअलाइज करवाना है, जो मैं उसको विजुअलाइज करवाऊंगी तुम्हें आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए मैं 2 चार्जेस कंसिडर कर रही हूँ। ये 3 केसेस लूंगी एक्चुअली। प्लस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, 1 2 Q1 Q2, ओके, प्लस Q1 माइनस Q2। अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं किसी पॉइंट की। कोई इस पॉइंट की रैंडम, मैंने कोई भी पॉइंट चूज किया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ A, ठीक है। यू गाइस टेल मी, यहाँ पे चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट की लेफ्ट? चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट की लेफ्ट? राइट। राइट। क्यों? रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, गुड। चार्ज 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट की लेफ्ट? लेफ्ट, रेडियली आउटवर्ड्स। क्या ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं? है। तो इधर इनमें कोई तो एक ऐसा पॉइंट होएगा ना जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए। जहां पे मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, नेट फील्ड कितना? नेट फील्ड कितना? 0। नेट फील्ड 0, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? Null point. Rajni, did you get it now? All right. Yes, sir. These pair of charges, plus and plus, are known as Moksh. These pair of charges are known as like charges. yes, like charges. सेम यही सिनेरियो अपने नीचे देखने के लिए भी मिलेगा। माइनस है, मैंने फिर से कोई रैंडम पॉइंट चूज किया, ए डैश ले लेते हैं, चलो इस बार ए डैश। मैम मैम लेकिन मतलब चार्ज ऐसे कोई मतलब स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं होगी ना डिस्टेंस की? नहीं मतलब हाँ मतलब वही फोर्स बिटवीन फोर्स नहीं की होगी, नहीं होगी। अगर दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हो तो एकदम बीचों बीच लाई करेगा, पर अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ तो आएगा। फिर वो भी बताते हैं वो कैसे आएगा। मैम एक डाउट है मैम। यस। एक चार्ज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो और वो और दूसरा दूसरा चार्ज बहुत छोटा हो, हाँ तो null point lies closer to the smaller charge. मैम क्लोजर मतलब उन दोनों के बीच में होगा या फिर ऐसे इधर देखो कि Q2 बहुत लार्ज है और Q1 छोटा है तो Q1 के लेफ्ट साइड होगा ना चार्ज, क्योंकि फिर Q2 की फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। नहीं, तने वेट करो एक सेकंड, मैं ये नेगेटिव वाला और केस बता दूं तो मेरे सारे सस्पेंस पहले ही खोल देते। रुक जाओ, वेट करो भी। माइनस क्यू पे आ जाते हैं, माइनस क्यू वाले को खत्म करवा दूं। माइनस क्यू में Q1 की वजह से क्या होएगा डायरेक्शन, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। Q2 की वजह से राइट। राइट। फिर से दोनों फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है। ये भी पेयर ऑफ चार्जेस कैसे हैं, लाइक। दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, इधर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। फॉर लाइक चार्जेस नल पॉइंट ऑलवेज लाई बिटवीन द चार्जेस। बिटवीन द चार्जेस मतलब ये डिस्टेंस के अलोंग कोई पॉइंट पे नल पॉइंट हमें मिल रहा है। अब बाहर क्यों नहीं मिलता है? तो तने वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको मेरी हेल्प करनी है। तने हेल्प मी हियर, मैंने ये पॉइंट लिया, नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये Q1 की वजह से डायरेक्शन। तनेशा, Q1 की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की राइट? मैम राइट होगी। राइट होगी, इट वुड बी टुवर्ड्स द चार्ज, गुड।
Q2 की वजह से, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट, नहीं राइट ही होगी उधर भी। राइट ही होगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स रेडियली इनवर्ड्स, दोनों की वजह से। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हुए कभी भी आपको नेट जीरो दे सकते हैं क्या? नहीं मैम। तो नो कभी भी आउटसाइड भी चार्जेस लाई करेगा क्या नल पॉइंट? नहीं मैम। लाइक चार्जेस के केस में null point always lie between the charges. Null point lies closer to the smaller charge. Smaller charge का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो, बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए। ऐसा आप बोलो यहाँ पे -1 कूलम है, यहाँ पे -3 कूलम है, आप बोलो कौन सा छोटा है? आप बोलोगे मैम मैथ्स के हिसाब से तो -3 स्मॉलर देन -1। मैं बोलूंगी मैथ्स भूल जाओ अभी यहाँ पे, you need to take the magnitude of the charge. 1 coulomb is smaller, null point will lie closer to the smaller charge. इसके पीछे लॉजिक है, आप मानो दोनों चार्जेस बराबर होते, 2-2 होते, तो नल पॉइंट एकदम बीचों बीच लाई करता, मतलब यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। ठीक है, मैंने ये चार्ज छोटा कर दिया, ये चार्ज को बड़ा कर दिया, मैं इस साइड जाऊं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और इसकी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है kc/r²। एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इसकी बढ़ रही है और इसकी कम हो रही है, तो कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, वो कभी इक्वेट ही नहीं कर पाएगा, बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। वो ये कौन सा सिचुएशन अपना टग ऑफ वॉर, ऐसे ही बोलते हैं ना, टग ऑफ वॉर, वो वाला सिचुएशन है। अभी एक साइड आपने लीना रेड्डी को रख रखा है और दूसरी साइड पूरी क्लास चली गई है, तो कैसे चलेगा भाई? बराबर का होना चाहिए, बराबर की लड़ाई होनी चाहिए। मेरे साथ में आप अक्षत को भेज दो, मानस भेज दो, श्रेय को भेज दो, जितने भी स्ट्रॉन्ग लड़के हैं क्लास में उन सबको मेरे साथ भेज दो और फिर लड़ो मेरे साथ, चलो देखते हैं फिर। राइट, तो ये वही वाला सिचुएशन है। राइट में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा इसके कंपैरिजन में, मतलब लेफ्ट में जाने में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और इसकी वजह से, सॉरी, इसकी वजह से बढ़ रही होगी और इसकी वजह से कम हो रही होगी, तो वो बैलेंस करने वाला आ जाएगा, न्याय का तराजू बन जाएगा वो। राइट, ये वैसा सिचुएशन है। नेक्स्ट इधर आ जाता है अनलाइक चार्जेस के केस में। अनलाइक चार्जेस अब तो गेस कर पाओगे। अनलाइक चार्जेस में देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 राइट की लेफ्ट? राइट। राइट, और Q2 लेफ्ट। हम वो भी राइट ही होगी। वो भी राइट ही होगा ना, वो भी राइट होगा। पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड्स, दोनों राइट। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हुए क्या जीरो दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बीच में, सॉरी नल पॉइंट यहाँ पे बीच में लाई नहीं करेगा। ये पेयर ऑफ चार्जेस कैसे हुए? अनलाइक, they are unlike charges. Null point lies outside the charges. Null point lies outside the charges. और ये यहाँ पे भी ट्रू है, it lies closer to the smaller charge. It lies closer to the smaller charge. Yes, Sariti. मैम यहाँ पे तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो फिर जीरो होगा ही कैसे? लो आउटसाइड भी चार्ज बताया ना, इधर देखो, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। आउटवर्ड्स, रेडियली। नेगेटिव की वजह से बताओ। इनवर्ड्स। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर मिले? हाँ। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, पर ऑपोजिट कैसे हुआ? अरे बाबा तेरे सामने मैंने डायग्राम पॉजिटिव की वजह से इट इज गोइंग आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से इट इज कमिंग इनवर्ड। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ओके, चार्ज ही बाहर है। ओके समझ गई। हाँ तो ये हो गया ना ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसकी वजह से बीच में नहीं मिलेगा, बाहर की साइड पे नल पॉइंट मिलेगा। यस मैम। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। दिस कंप्लीट्स योर सेशन 1.3। हम आ जाते हैं हमारे नोट्स वाले सेक्शन पे, और ये नोट्स वाले सेक्शन में मैं आपको पेज नंबर सेशन 1.3 के पेज इस पे लेकर आ रही हूँ। क्वेश्चन 7 रीड कीजिए। रीड क्वेश्चन 7। If you have the answer with you guys, you can raise hand, और मेरे को चैट के थ्रू भी आप रिप्लाई कर सकते हो अगर आप लोगों को आंसर मालूम है इसका। हमें 2 कंक्लूजन देने हैं। We need to give 2 conclusions. Akshat, can you give me 1 conclusion? Q1 and Q2 are unlike. Very good. Q1 and Q2 are unlike charges. Both the charges are unlike. क्यों? क्योंकि electric field is 0 at point P. That means null point is P, और null point P बाहर है दोनों charges के, तो electric both Q1 and Q2 are unlike charges. Right? निष्ठा, आपका आंसर गलत है। केशनी, second conclusion. Ma'am, Q2 is the smaller charge. Magnitude of Q2 is less than Q1. Yes. Magnitude of Q2 is less than Q1. Q2 is smaller as compared to Q1. Right? ये क्वेश्चन हमारा नल पॉइंट पे था। 6th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गिवन है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। 5th is something that you can do on your own. 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट क्वेश्चंस है। 4th क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, और 1, 2, 3 आपको डायरेक्टली आंसर्स मिल जाएंगे। मंडे की टेस्ट है 1.2 फुल टेस्ट, फुल सेशन 1.2 का टेस्ट, और सेशन 1.3 के सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस का टेस्ट। ये हमारा मंडे की टेस्ट आएगा। मंडे को हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस सेशन के, सेशन 1.3 के। आज नहीं करेंगे। मंडे को मैं वही न्यूमेरिकल्स क्लास में करवाऊंगी जिनमें डाउट होगा। तो प्लीज डू दी होमवर्क ऑफ सेशन 1.3 और डाउट्स लेकर आइएगा। मैं सारे क्वेश्चंस क्लास में नहीं करवाऊंगी। आई विल कम विद माय सेट ऑफ क्वेश्चंस, वरना कि मेरे को ये 2-3 तो क्लास में खत्म करवाना ही है। आपको उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं। मंडे को क्लास होता है टेस्ट के बाद, ये भूलना मत। क्लास के बाद टेस्ट रहता, टेस्ट के बाद क्लास रहता है, तो आधे लोग अटेंड नहीं करते हैं क्लासेस। प्लीज मेक श्योर दैट यू अटेंड द क्लासेस। तन्या, नक्षत, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो प्लीज अपने लोअर हैंड्स कर लीजिए, और डाउट है तो आई विल टेक योर डाउट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेशन 1.4, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है और उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना इज बेटर। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि पिक्चर्स को समझना इजी होता है एज कंपेयर टू फॉर्मूला एंड स्टेटमेंट्स, है कि नहीं? पिक्चर से जो बात क्लियर, इसीलिए तो ग्राफ्स पढ़े जाते हैं, पिक्चर से चीजें समझाई जाती है, सो दैट चीजों को क्लैरिटी आए। वरना तो मैं बोल बोल के अगर फिजिक्स करवाने लगती तो पता नहीं क्या ही होता, आधी क्लास गायब हो जाती मेरी। बोल बोल के फिजिक्स नहीं होता, राइट? मैं इतना बहुत लिखती हूँ थोड़ा बहुत तो जाके आधा समझ आता है। ऑफलाइन में इससे ज्यादा समझ आता। क्यों? क्योंकि वहां पे आमने सामने का कनेक्शन भी होता है, राइट? 2-4 लोगों को लाफा भी लगा सकते हो तो उससे क्लास एक्टिव भी हो सकती है। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, तो अभी वो तो नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन वेज दैट कुड बी मेड सो दैट अंडरस्टैंडिंग इजियर हो जाए। हम लिखने वाला कर रहे हैं, वरना हम पीडीएफ से जैसा स्कूल में करवाते हैं वो भी करवा सकते थे, कि सिर्फ पीडीएफ करवाते जाओ और फिजिक्स समझाते जाओ। ऐसा फिजिक्स नहीं होता है, राइट? दिस इज नॉट हाउ फिजिक्स इज डन, सॉरी, राइट? सो सेम ऐसा फिजिक्स में भी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी रीजन में समझना है, किसी रीजन में विजुलाइज करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या एक्चुअली एग्जिस्ट करती है एक चार्ज के अराउंड? नहीं, दे आर माय इमेजिनेशन, फिजिक्स वालों की इमेजिनेशन है कि these are the imaginary curves, these are the imaginary curves that are drawn around a charge, that are drawn around any charged configuration, representing the direction of electric field in that region. Representing the direction of electric field in that region. इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ. ये आपके स्ट्रीम लाइंस के जैसा है. आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th में स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ करना सीखा था, कुछ वैसा ही है. स्ट्रीम लाइंस भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो भी कर्व्स थे जो हम फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते थे. सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में क्या प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करेंगे. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी वो ये है कि कोई कर्व अगर हमें दे रखा हो और उस कर्व पे मुझसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो उस कर्व पे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. तो इस प्रॉपर्टी को लिखा कैसे जाएगा? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives us the direction of electric field at that point. Gives us the direction of electric field at that point. Second, two electric field lines can never intersect each other. ये रीजन तो आप बता सकते हो, आपको आपने पढ़ा हुआ है ये. Two electric field lines can never intersect each other. Yes, Manas. Ma'am, if electric field lines will intersect each other, they will have two directions at one point, which is not possible. Yes, very good. If two field lines cross each other or intersect each other, then at the point of intersection, there will be two directions of electric field, which is not possible. If two field lines intersect each other, at the point of intersection, there will be two directions of electric field, which is not possible. करूं आगे? इसका आपको रीजन लिखना रहेगा. ये पूछा ही ऐसे जाएगा, why two electric field lines can never intersect each other. आपको रीजन में लिखना है, if two field lines intersect each other, then at the point of intersection, there will be two directions of electric field, which is not possible. Next, इसके आगे और चलें. थर्ड पॉइंट, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट इंफिनिटी. Electric field line starts at positive charge and end at infinity. Fourth, electric field line, if they start from infinity, they end at negative charge. If they start from infinity, they end at negative charge.
ये तो हुआ जब दोनों टाइप की फील्ड प्रेजेंट है, मतलब सिंगल चार्ज प्रेजेंट है, आइसोलेटेड चार्जेस प्रेजेंट है, राइट। व्हाट इफ बोथ द चार्जेस आर प्रेजेंट, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तब क्या होगा? From positive to negative. Yes, electric field line starts at positive and end at negative charge. Electric field line starts at positive charge and end at negative charge. कोई डाउट इसमें? इसके लिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम भी दिखा देती हूँ ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए इससे रिलेटेड। हमने जो जो अभी तक बोला वो ये था, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है मेरा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस बाहर जा रही है रेडियली आउटवर्ड्स, स्टार्ट्स एट पॉजिटिव एंड एट इंफिनिटी। नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड्स, स्टार्ट्स एट इंफिनिटी एंड एट नेगेटिव। बट व्हाट इफ बोथ द चार्जेस आर प्रेजेंट? तो ये वो वाला केस है, फिगर 38B। पॉजिटिव से शुरू हो रही है, नेगेटिव पे जा रही है। क्या वाइसा वर्सा पॉसिबल है, नेगेटिव से चालू होके पॉजिटिव पे चली जाए? क्या वाइसा वर्सा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नो मैम। नॉट पॉसिबल। वाइसा वर्सा इज नॉट पॉसिबल, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे ही खत्म होती है, वाइसा वर्सा पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इसके लिए आपको क्या रीजन लिखना है वो भी मैं बता देती हूँ। आपको ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्ज and vice versa is not possible. So if they were supposed to form a closed loop, if they were forming a closed loop, that means both the positive and negative charge are residing at the same place. Is it possible कि एक ही जगह पे +1 कूलम है, एक ही जगह पे -2 कूलम है? नहीं, अगर एक ही जगह पे +1 होगा -2 होगा, दोनों एड अप हो जाएंगे, एल्जेब्रिक एडिशन दोनों चार्जेस का, राइट। So electric field lines never form closed loops. इसका आंसर आपको ये लिखना है कि because since electric field lines start from positive and at negative and vice versa is not possible. So if they were forming closed loops, that means both the negative and the positive charge resides at the same place, and this is not possible. Next, इसके बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर continuous curves. Electric field lines are continuous curves. They cannot have sudden breaks. इसका क्या मतलब है? क्या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है एक जगह पे हो फिर जीरो हो जाए, फिर आए फिर जीरो हो जाए, फिर आए फिर जीरो हो जाए? दिस इज पॉसिबल? नो। व्हाई नॉट? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है kc/r², राइट। इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। व्हेन विल इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो? कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? सोच के बताओ। हाँ हरिति बताओ। चार्ज इज जीरो। चार्ज जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। चार्ज होए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तब? मैम एट नल पॉइंट्स। वो दो चार्जेस, एक आइसोलेटेड चार्ज है और चार्ज प्रेजेंट भी है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, कब पॉसिबल होगा? परमिटिविटी जीरो। नहीं, अरे यार सारे फालतू दे रहे हो। परमिटिविटी भी है मीडियम के पास, अब बताओ कब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा?
R infinity. Yes, finally we got there. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होएगा तो वो इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आज मन हुआ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अब नहीं लगूंगी, नहीं, फिर थोड़ी देर बाद अरे लगना चालू कर देते, चलो फिर वापस जीरो, फिर चालू कर देते। नहीं, नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस, बट आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस it becomes zero after a certain distance, and that distance is infinite. So इधर reason अपना ये है because electric field tends to zero when r tends to infinity. That's when it is going to happen. Next 8th point है हमारा closer the field lines, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ग्रेटर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मतलब जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी पर यूनिट एरिया, ग्रेटर द नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पर यूनिट एरिया, ग्रेटर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या क्लोजर द फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। Closer the electric field line, stronger would be the electric field. Next, ये इसमें किसी को कोई डाउट, ये आप विजुलाइज भी कर सकते हो। चार्ज के नजदीक में आप देखोगे तो फील्ड लाइंस एकदम क्लोज होती है, तो फील्ड लाइंस क्लोज होती है तो वहां पे फील्ड भी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते रहते हो फील्ड लाइंस धीरे धीरे दूर दूर होने लग जाती है। दूर दूर होगी तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कम होता जाएगा। 9th पॉइंट कौन सा बाकी रह गया यार, 2 और है, मैंने पिछले क्लास में 10 करवाए थे, इसमें 8 ही कैसे हो रहे हैं? हाँ याद आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नोन एज लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नोन एज लाइंस ऑफ फोर्सेस। एक और रह गया यार, एक मेरे को देखना पड़ेगा मैंने कौन से करवा दिए हैं आप लोगों को। ओके दिस यस आई गॉट इट। फिर हो जाता है ऐसे याद नहीं रहता, कितने सारे हैं। और लास्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड through equispaced parallel electric field lines। ये दोनों समझाती हूँ, रुक जाओ, डाउट आएगा 9th और 10th में, दोनों समझाती हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो होता क्या है, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? बता दो बोल दो, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? सभी जगह फोर्स सेम लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगता है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम हो और डायरेक्शन सेम रहे, ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। और 9th पॉइंट मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ, प्रोबेबली इन मंडे और वेडनेसडे, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, 7:13 हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अरे क्या करूं, मजबूरी है यार मेरी, बाद में फिर मेरे को ना आगे वाला टीचर बोलता है कि मैम आप क्लास नहीं